एक और बात में बीच में, क्योंकि भाई और बहन की बात आपने छेड़ दी है, तो हमारे शो पे भी आती हैं, एक बड़ी अच्छी मेहमान है, मुझे नहीं पता उनका नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मगर मेरी क्योंकि मेहमान और गेस्ट रही हैं तो मुझे लगता है कि मुझे उनका नाम लेना चाहिए। हमारी जो नबिया है, ठीक है ना, अब उनका जो केस जो भी चल रहा है अभी मार्केट में, जो भी उनके इश्यूज चल रहे हैं और वो फेस कर रही हैं, जवाब दे रही हैं, चाहे वो सच्ची हैं चाहे झूठी हैं, बट स्टैंड कर रही हैं, लोगों को सबूत भी दे रही हैं, एक औरत होकर फाइट करी। अब औरत को घर से बड़ी सपोर्ट होनी चाहिए। एक भाई उठ के अपनी बहन के खिलाफ बात कर रहा है, आपने देखे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि आप ही गलत हैं, आप ही यूँ हैं, आप ही को तो मैंने कहा है, आप ही झूठ बोल रही हैं, आप ही ने क्यों बोला है, मैं आप ही के इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। तो ये जो भाई उठ के अब जा जाके पॉडकास्टों में और हर जगह इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, और ये जो सोशल मीडिया पे अभी हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये वही भाई होंगे ना जिनको सपोर्ट भी की होगी इस बहन ने, ये वही भाई होंगे ना जिनके घर की रोटी भी चूल्हा भी जलाया होगा, ये वही भाई होंगे जिनकी शादी भी शायद करवाई हो, ये वही भाई होंगे जिनके काम में, इनकी जॉब्स में, इनको काम लगवाने में, बिज़नेस करवाने में शायद साथ खड़ी भी हुई हो, मुझे नहीं पता। मगर मुझे ऐसा लगता है कि नबिया इस तरह की बहनें जो अपनी घर वालों को सपोर्ट भी करती होंगी, अपने अपनी अम्मी, उनकी अभी आपको पता है रिसेंटली डेथ भी हुई। मैं थोड़ा सा ऑडियंस से भी बात करना चाहूँगी, एक फिर हम आगे इसको लेके चलेंगे। देखिए, मुनाफिक इंसान नहीं होना चाहिए, मुनाफिक वो होता है जो चुप रहे। आपके घर में, आपकी दहलीज में कोई आए, आपसे मिले अच्छे खलूस से, तो आप उसका थोड़ा सा रख रखाव रखते हैं, इज़्ज़त रखते हैं। नबिया के साथ है मेरी, मुझे आती हैं यहाँ पे, मैं मिलती हूँ, बातचीत होती है, मेरे से बड़ा प्यार मोहब्बत से मिलती हैं, और बड़े टॉपिक पे होमवर्क करके आती हैं, बड़ी सारी बातें करती हैं, आपको भी पता है, जैसे आप मेहनत करके आए, किसी की मेहनत को रायगा नहीं करना चाहिए। और उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग भी उनके काम की वजह से हो गई। मगर कुछ सिचुएशन ऐसी है कि मैं देखती हूँ आप लोग ना पीछे पड़ जाते हैं, आप लोग ना जान लेने पे आ जाते हैं। आप लोग कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह बंदी जान दे दे, जब तक कि वो खुदकुशी नहीं करेगी, वो सुसाइड नहीं करेगी, या किसी बस के नीचे आके, ट्रेन के नीचे आके अपनी जान नहीं देगी, आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप उसको उसके घर तक नहीं पहुंचाना चाहते, एक्चुअली आप उसको उसकी कब्र तक पहुंचाना चाहते हैं। उसने ऐसा गुनाह क्या किया, मेरे तो समझ नहीं आती। देखें, अगर कोई ऐसा झूठ जो किसी की बेहतरी के लिए बोला जाए तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। जी बिल्कुल। अब देखें, जो भी पीछे कॉन्सिक्वेंसेस थे, आप ऐसे उस कॉन्सिक्वेंसेस पे पीछे रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन लेके और पॉडकास्टों पे औरत की बुराई करी। मैं देख रही हूँ औरतें उसको इतने गंदे लफ्ज़ में पॉडकास्ट करके बोल रही हैं। आप लोगों को शर्म नहीं है बेटा? कुछ छोटी लड़कियां हैं, कुछ उम्र की लड़कियां हैं, कुछ बड़ी लड़कियां हैं, यार खुदा के लिए कोई खौफ करें, ठीक है? कुछ उसने अच्छे काम भी किए हैं, उनके लिहाज, उनके सदके आप छोड़ें यार। किस तरीके की बातें करते हैं? अगर एक इंसान से किसी झूठ की, किसी बेहतरी के लिए सही कोई गलती हो गई है, मुझे नहीं पता, अच्छाई के लिए झूठ बोला, बुराई के लिए झूठ बोला, या किसी सिचुएशन में आकर उन्होंने झूठ बोल दिया, इंसान है, बोल सकता है, उनसे कोई गलती हो सकती है। अब उनको आप उस सिचुएशन पे वो माफ़ी मांगने वाली बात कर सकते हैं कि चले आप सॉरी कर दें अगर आपको कोई उनकी बात हर्ट की है, मगर आप उनको कब्र तक नहीं लेके जा सकते, आप उनके जीने मरने का फैसला नहीं कर सकते। आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप उनकी कब्र खोदें और उनको मार दें, या उनके कैरेक्टर पे, उनकी ज़ात पे, उनकी शादियों पे, या उनकी उम्र पे बात करें। आई डोंट नो मेरे साथ क्या होना है, मगर मैंने बोलना है, हक पे बात करूँगी। मैं मुनाफिक नहीं हूँ, आप मुनाफिक हैं। सुनते भी थे और आज गालियाँ बक रहे हैं बैठ के, उसको शर्म करें, छोड़ दें यार, बच्चे की माँ है। अभी भी मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब से यही बातें कर रही थी कि जो नबिया के भाई हैं, ठीक है, नबिया अली खान के, तो उनके जो भाई हैं उनको तो गली की बिल्ली नहीं जानती थी। तो अब जो है वो हर पॉडकास्ट में बैठ रहे हैं और बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मधु किया है, आपने मुझे बुलाया है, आपने सच्चाई जानने के लिए मुझे यहाँ पे भाई, आप अपनी एक शलवार नंगी करेंगे तो आपकी खुद की जो है ना टांगे नंगी होंगी। आप अपनी बहन को ऐसे क्या कर रहे हैं यार? पूरे माशरे में आके एक भाई अपनी बहन के साथ इस तरह, जो भी मामला है ना, आप अपने घर पे बैठ के अपनी बहन के साथ ऐसे टेबल टॉक करें, उनके साथ डिस्कस करें। अब अपनी बहन को ऐसे नुमाइश ना बनाए। अब ये भी तो मुनाफिक बंदा होता है, घर पे अपनी बहन के साथ बैठा है, अपनी बहन के साथ बात कर रहा है, अपनी बहन के साथ रह रहा है, अपनी फैमिली को लेकर ज्वाइंट आपस में जो भी इनका सिस्टम है, उसके बाद अलग से निकल के आप अपनी बहन को गंदा तो ना करें ना। जी बिल्कुल, ये भी तो मुनाफिकत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बिल्कुल मुनाफिकत है। बहन ने तो अपने भाई को अभी तक कुछ नहीं कहा। जी जी, नबिया की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें अपने भाई को कुछ गलत लफ्जों में बोला है। किसी का कोई भी मामला हो, कोई बहन का कोई भी मामला हो, लेकिन जब आप भाई हैं
तो देखिए ये कितना करीबी रिश्ता होता हाय है। हाय। आप भाइयों को ऐसे नहीं करना चाहिए, भाइयों को तो बहनों की प्रोटेक्शन करनी ऐसे ही चाहिए, है। उनके सर पे दस्ते शफकत रखना ऐसे ही चाहिए, है। भाइयों को बाहर हाल नहीं करना चाहिए। और इतना करीबी रिश्ता, भाई जो है वो तो भाइयों का तो बहनों का तो मान होता है। हाय हाय। भाई बहनों के जो बहनें हैं वो भाइयों के बेस पे अकड़ के चलती हैं कि मेरा भाई है वो तो मेरा प्रोटेक्शन करने वाला, मेरा सपोर्ट सिस्टम है। मेरी बात सुनिए, अब देखे ना, अगर वो बाहर बड़ी स्ट्रांग थी ना कि पीछे मेरे भाई हैं, अब वो अगर बाहर निकलती है तो उसको 10 लोग छेड़ेंगे, तंग करेंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगे। वाई? बिकॉज पीछे से जो है ना उसका पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग नहीं बिल्कुल है। देखे ना फिजा, मैं भाई से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि यार हमारी आपके साथ कोई लड़ाई कुछ नहीं है, मेरी तो पर्सनली आपके साथ, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगी कि प्लीज़ नबिया आपकी बहन है उसके साथ खड़े हो, और जो भी बात है अगर कोई गलती हो गई तो ये आप बात कीजिए कि नबिया जो है खुद अपने बयान में आप अपनी आवाम में उसकी ऑडियंस उनसे सॉरी कर ले, मगर ये नहीं है कि आप उसको लोगों के पॉडकास्टों में जाके जो है ना, जिनको आप लोगों को इतना मौका दे रहे हैं कि वो अपने व्यूज़ कमाएं और आप डिस्कस हो। आपको तो वैसे कोई नहीं जानता था, आप नबिया बनने की कोशिश क्यों करें? लाइमलाइट तो नबिया की है इसमें। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक तो ये भाइयों को ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस सारे मसले को थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंटली भी डिस्कस कर लेना चाहिए कि कभी कभी ऐसा होता है, मैं बिल्कुल उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लोगों को हो जाती हैं। देखें मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन क्योंकि मैं भी एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर हूँ, तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा इस पे एक मौक़िफ़ ज़रूर देना चाहता हूँ। देखें एक सिंपल सी बात है, जब कभी भी कहीं पे भी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, जैसा कि लोग वो डिग्री के हवाले से कंट्रोवर्सी का कह रहे हैं कि जी डॉक्टर है या नहीं है, मुझे नहीं पता है या नहीं है, लेकिन ये बात यह है कि अगर कोई भी डॉक्टर है उसको अगर कोई भी कह दे जी कि आपके पास डिग्री नहीं है, तो वो डॉक्टर को चाहिए कि फौरी तौर पे एक लम्हे का ताकुब किए बगैर किसी पॉडकास्ट किसी शो पे कहे ये लें जी ये मेरी डिग्री है, मैं जी 1 नंबर डॉक्टर हूं जी, मैं जी फ्रॉड नहीं हूं। अब मेरा ये ख्याल है कि अगर किसी पे ये चीज उठती है तो उनको, अगर कोई शख्स सच्चा है, मुझे नहीं पता उनका, मैं पर्सनली जानता नहीं हूं, लेकिन फौरन डिग्री दिखानी चाहिए, ये लो जी ये है। अच्छा फिर इसमें दूसरी बात ये है कि कुछ नाम के हवाले से भी चीजें चल रही हैं कंट्रोवर्सी के, असल नाम ये नहीं है। देखिए पेन नेम रखना, कोई दूसरा नाम रखना कोई बुरी बात नहीं होती। मेरा नाम मुनज़्ज़ा कमर है, मुझे लोग फिजा बोलते हैं, फिजाली लगा देते हैं, मैंने वही नाम अपना ओके कह दिया। ये इशू नहीं है, लेकिन मसला ये होता है ना कि बाद का प्रॉब्लम ये बन जाती है जब आप अपने नाम के साथ कोई ऐसा टाइटल लगा लेते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी के पास डिग्री नहीं है और वो डॉक्टर लिखता है और बोलता है और सारे लोग उसको समझते हैं, वो फिर पेशेंट भी देख रहा है। तो ये ना सिर्फ कि मैं समझता हूं कि एक गलत चीज होती है, मॉरली गलत होती है, ये बहरहाल एक जुर्म भी है। तो मुझे, जैसे मैंने बताया, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन जैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है कि उनका असल नाम ये नहीं है, अपना नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन नाम के साथ डॉक्टर लगाना, कहलाना, पेशेंट देखना, ये बहरहाल एक जुर्म होता है। अच्छा उसमें फिर एक और मैं इस पे मुनाफकत पे बात करता चलूं। देखिए जहां तक बात यह है कि औरतें जो है ना वो इस माशरे का एक पिसा हुआ तबका है। मैं हमेशा औरतों के हक में बोलता हूं, मैं कहता हूं कि ये खुदा का खौफ करें, इनको औरत होने की वजह से ना दबाएं। ये कोई भेड़ बकरियां नहीं है, ये जीती जागती इंसान है। कभी आप उनको गैरत के नाम पे लगा देते हैं दीवार के साथ, कभी आप उनको किसी नाम पे, और खुदा का खौफ करें, ये औरतें हैं, ये माएँ भी होती हैं, इनसे आपकी नस्लें चलती हैं, कुछ खुदा का खौफ करें। लेकिन इसमें फिजा एक दूसरी बात यह, मैं इनको नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल माशरे के एक दूसरा पहलू भी उजागर कर रहा हूं, मुनाफिकत की हम बात करें। देखिए आजकल एक मजलूम औरत की भी मुनाफिकत चल रही है, इस पे मैं भी बात करना चाहूंगा कि ये एक न्यूज़ की ब्रेक है, उसके बाद बात करेंगे और नबिया का टॉपिक अभी हम खत्म करेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुनाफिकत के ऊपर ही बात करेंगे। और आखिर में एक छोटी बात ज़रूरी है कि ये जो अभी सैलाब का सारा सिस्टम है, जिसकी तबाही है, जिसके नुकसानात हैं, उसके ऊपर कोई नज़र इंसान नहीं कर रहा, ना ही उसके ऊपर कोई बात कर रहा है। सारे नबिया 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 व्यूज़ के चक्कर में लड़कियाँ बैठ के उसके कैरेक्टर के ऊपर बात कर रही हैं। आपका अपना कैरेक्टर क्या होगा जो आप किसी और कैरेक्टर के ऊपर, किसी की औरत के ज़ात के ऊपर बात कर रही है? यार खुदा का खौफ करें। कभी उसकी शादियां, कभी उसका अफेयर, कभी कोई, किस तरह से आप उसकी ज़ात पे बात करिए। यार पता नहीं क्या चल रहा है यार, जाहिल जाहिल